जय भीम और जय संविधान। गाजियाबाद के अंदर हमारे आदरणीय नवयुक्त जिलाध्यक्ष जी विजय सिंह बाबू जी हमारे साथ मौजूद हैं। सम्मान एक अधिकार पर टाइम देने के लिए बाबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाबू जी, माननीय बहन जी का आदेश है कि हमारी गांव-गांव चौपाल लगेगी, तो बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के आदेश पर कुछ कार्य कर रही है। आप लोग नए जिलाध्यक्ष बने, कैसे जिला कवर करेंगे? देखिए, बहन जी के आदेश के अनुसार हर सेक्टर में यानी 2 सेक्टर मिला के एक मीटिंग चल रही है, कैडर कैंप, जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। और प्रतिदिन यानी एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन मीटिंग चल रही है। और 11 तारीख को हमारी बड़ी मीटिंग है खोड़ा के अंदर बड़ी मीटिंग है। माननीय राइन साहब जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और उत्तराखंड के प्रभारी हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। तो बड़े पैमाने पर उनकी भी तैयारी चल रही है। तो चारों तरफ हर विधानसभा वाली मीटिंग चल रही है। हमारे साथी सब लगे हुए हैं और हमारे जो जिले के हमारे जिला प्रभारी हैं, हम हैं और मंडल के प्रभारी हैं, वो सब लोग मीटिंग ले रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। अध्यक्ष जी, हमारे गाजियाबाद के जो ये सीट होती है बड़ी हॉट सीट होती है ये। हाँ जी। और एक टाइम पे हमारे 4 इसके अंदर विधायक थे जब माननीय बहन जी बहुमत में थी, शायद मेरी नॉलेज में। गाजियाबाद में 5 विधानसभा हैं, 5 विधानसभाओं में ना तो आप सब लोग मीडिया की कुछ कवरेज दिखाते हैं, ना मीडिया को आमंत्रित करते हैं, ऐसा क्या कारण है? मीडिया को आमंत्रित इसलिए हम हो जाता, कभी कभी चूक हो जाती है, क्योंकि वर्क हमारा इतना है कि हम फुर्सत हमें मिलते नहीं और क्षेत्र में जाना पड़ता है। और अपने मीडिया के लिए हम जो 11 तारीख का बताया है, तो आप देखना कितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और कितना हमारा सफल कैडर कैंप रहेगा। तो मीडिया को विशेषकर जो हमारा बहुजन मीडिया है वो हमारा आता है और उसको कवर करता है। लेकिन बाकी जो गोदी मीडिया है वो इससे हमसे दूर रहता है और वो नहीं चाहता कि बहुजन समाज पार्टी की बात आगे बढ़े या उसको ज़्यादा लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी कितनी मीटिंग चलनी है, कितनी हमारी तैयारी है। वो तो यही कहता है कि बीएसपी कहाँ है, कैसे है। तो मनोवादी मीडिया हमारे खिलाफ है। तो लेकिन बाकी जो दूसरे मीडिया हैं, बहुत से मीडिया हैं जो अपर कास्ट के भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं, वो सही बात रखते हैं। आप जिलाध्यक्ष बने हैं, अभी गांव-गांव के अंदर जो पब्लिक को पता होना चाहिए कि हमारे जिलाध्यक्ष विजय सिंह बाबू जी हैं। तो आपके जो 5 विधानसभा अध्यक्ष हैं, ना तो वो फील्ड के अंदर ठीक तरीके से मीटिंग पब्लिक के अंदर, सोशल मीडिया, मान लीजिए आप मोदीनगर के अंदर सभा कर रहे हैं तो हमारे लोकल मीडिया बहुत सारी है और मुरादनगर के अंदर है, हर अलग अलग है। बड़ी मीडिया नहीं आ रही, लेकिन छोटी मीडिया सोशल व्हाट्सएप पर आपके मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा फैलने चाहिए। बहन जी का क्या आदेश है, क्या नहीं है, पार्टी की क्या रणनीति है, ऐसा तो कुछ मैसेज होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको ये मैसेज मिलने शुरू हो जाएंगे। और अभी हम दूसरे काम में लगे थे, जन्मदिन के उसमें लगे थे, उसका हमारी तैयारी भी कैसे बढ़िया प्रोग्राम हुआ। तो और फिर कमेटी बनाना भी और बहुत सारे काम ऐसे हैं। और अभी आपको जल्दी सूचना मिलेंगी कि जगह जगह मीटिंग होगी, कि व्हाट्सएप भी मिलेगा, आपको भी बुलाया जाएगा और जो दूसरे साथी हैं मीडिया वाले उनको भी बुलाया जाएगा और आपका वेलकम किया जाएगा। और ये पूरी हमारी तैयारी है। माननीय बहन जी की जो रणनीति होती है उसको आम आदमी जो अभी गठबंधन के लिए कह रहे थे बहन जी के लिए कि बहन जी गठबंधन में आए, तो क्या बहन जी गठबंधन में जा पाएंगे? गठबंधन तो बिखर गया। ऐसा बहन जी ने पहले भी कहा था कि ये गठबंधन इंडिया का जो बन रहा है ये है ऐसा कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए। बहन जी को पता था, आभास था, ये कभी एकजुट नहीं हो सकते और न एक साथ चल सकते, ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो इसलिए बहन जी को मालूम था कि इसलिए इसकी तरफ बहन जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही कोई वेटेज दिया। और बाकी निर्णय बहन जी करेंगी, जो हमारी आदरणीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, तो वो करेंगे निर्णय। जो भी निर्णय करेंगे हम लोग उसको लागू करेंगे और जन जन तक पहुँचाएँगे। तो इसलिए जो बहन जी तैयारी कर रही हैं, बहन जी ने जो हमें गाइडलाइन दी हैं और हम उस गाइडलाइन पर चल रहे हैं। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, जिस तरह से पहले हम मजबूत थे उसी तरह से मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। और इसमें देखना कि कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी संख्या में वोट मिलेगा और हम कांटे की टक्कर यहाँ पर बीजेपी को देंगे। और निश्चित रूप से हमारी जितनी भी 5 विधानसभाएँ हैं, 5 विधानसभा में हम जीत के आएंगे। जो कार्यकर्ता हमारी जिस हिसाब लगन से मेहनत से लग रहे हैं, बेशक हमारी पार्टी गरीब है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जैसा कि दूसरी मीडिया दूसरी पार्टी को
उद्योगपति पैसा दे रहे हैं। जैसे पेपर में भी आया था कि 5 से 5 करोड़ के आसपास 5,000 करोड़ बीजेपी को मिला है, कांग्रेस को 2,500 करोड़ मिला है और आपको 1,500 करोड़ मिला है। और बीएसपी को कहीं से कोई नहीं मिलता, नाम उनसे उद्योगपतियों से पैसा लेते हैं। और हमारे जो गरीब लोग हैं, बहन जी का कहना ये है कि थोड़ा थोड़ा गरीबों से, अपने लोगों से लेंगे, जिसका लगेगा धन उसका लगेगा मन। और अगर एक चाहे तो बहन जी चाहे तो एक फ़ोन पे ही उद्योगपति हज़ारों करोड़ रुपए दे दें, लेकिन वोट तो उसके पास एक ही है। तो अब एक वोट लेने वाले से इतने पैसे क्यों लें? हम क्यों ना जिनके पास वोट हैं, चाहे 20 रुपये दे, 10 रुपये दे, 100 दे, 50 दे, 1,000 दे, 5,000 दे, तो उन लोगों से सहयोग लेना पसंद करेंगे, उनसे, बाकी से नहीं। तो हमारी पार्टी गरीब है और हमारी पार्टी उसी हिसाब से, जितने हमारे साधन उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। हम उनका मुकाबला हमारा समाज करेगा, हमारे गरीब लोग करेंगे, हमारे कार्यकर्ता करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे हम लोग। जब से रामलला आए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा जोश है और हमारे जो समाज है या मुस्लिम समाज है बहुत खौफ में है, चलने नहीं दे रहे। ऐसा क्यों है? ऐसा है कि जो ये राजनीतिक तरीका है, केवल राजनीति के नाम पे राम, हमारे भगवान, जो जिनको भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, जिनको ये लेके चल रहे हैं, ये सच्चे भक्त नहीं है। अगर सच्चा भक्त है तो इस देश के अंदर ओबीसी है, दलित है, उसके नाम के पीछे राम, आगे भी राम, पीछे भी राम, काशी राम, बंसी राम, रामचंद्र हैं, इस तरीके से उनके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना हम बहुजन समाज के लोग राम को मानते, ये लोग राम को नहीं मानते। अगर ना राम को मानते तो आज से ये अपने नाम के आगे पीछे राम लगाना शुरू करें, तब माने ये राम के भक्त है। राम के भक्त नहीं है, ये दिखावा करने वाले और रामचंद्र जी के नाम पे वोट लेने वाले लोग हैं और कभी राम के विचारों पे चलने वाले लोग नहीं हैं। अभी बिहार में जो कर्पूरी ठाकुर नाई समाज से आते हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे भी थे, उन्हें अब जाकर भारत रत्न दिया है। मान्यवर साहब काशीराम को भारत रत्न नहीं दिया और उनका आज तक कोई ऐसा रोल भी नहीं है जो समाज के उत्थान के लिए उन्होंने कुछ करा हो बिहार से बाहर। देखिए, जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी थे, बहुत सज्जन आदमी थे, सीधे साधारण आदमी थे और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। जी जी, मैंने मैंने उनको देखा है, हवाई चप्पल में रहते थे। हमारा 81 में सेक्टर 17 में चंडीगढ़ में वाम सेव का अधिवेशन था, उसमें मैं गया तो बड़े बड़े पोस्टर लग रहे, पीछे लिख रहा था कर्पूरी ठाकुर। तो पता चला कि ये हमारे सविता समाज से, सैन समाज से हैं और इतने बिल्कुल साधारण कपड़े, साधारण पैरों में चप्पल। तो उन्होंने कभी, जैसे आज के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जो अरबों रुपए, खरबों रुपए और देखो कैसे कपड़े बदलते हैं, ऐसे नहीं थे वो। तो उनको उन्होंने भारत रत्न दिया, लेट दिया, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन उनके समाज को, जो उनका समाज है, जो सैन समाज है, सैन समाज ओबीसी में आता है, ओबीसी का आरक्षण ये पूरा नहीं कर रहे। शिक्षा, इन्होंने स्कूल बंद कर रहे हैं, महंगाई कर दी, शिक्षा महंगी कर दी। तो उनके लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन वोट लेने के लिए उन्होंने ऐसे चुनाव के समय पर उनको ये भारत रत्न दिया है। मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न नहीं दे सकते क्योंकि दलितों का, ओबीसी का ये सम्मान करना नहीं चाहते और कभी आगे रखना नहीं चाहते। कांग्रेस ने भी बाबा साहब को कभी भारत रत्न नहीं दिया, ना कभी बीजेपी ने भारत रत्न दिया। और हमारे बहुजन समाज ने कांग्रेस को 50 साल तक वोट देते रहे, लेकिन उन्होंने कभी हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं किया और बीजेपी भी हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करती। अगर सम्मान करती तो मान्यवर काशीराम जी को अब से पहले, कई साल पहले, ये भारत रत्न की उपाधि से देती, लेकिन नहीं देगी क्योंकि हमारे ये विचारों के खिलाफ है, काशीराम जी के विचारों के खिलाफ है। बाबूजी, एक चीज और है, हमारे जो पार्टी है, माननीय बहुजन समाज पार्टी है या और कोई भी पार्टी है जो हमारे समाज के लोग लीडरशिप करते हैं, उसमें वो एक बात करते हैं कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। क्या हम बिना विधायक या बिना सांसद के आरक्षण या संविधान बचा सकते हैं? हम संविधान बचा सकते हैं। हम संविधान बाबा साहब की बात से बचा सकते हैं कि बाबा साहब ने कहा है, अपनी मुक्ति के लिए और अपनी समस्या को दूर करने के लिए सत्ता के इस मंदिर पर अधिकार कर लो। ये देश की सबसे बड़ी तिजोरी है, इस देश की सांसद सबसे बड़ी तिजोरी है और इस तिजोरी में देश की जमीन, देश की मिलिट्री, देश की फौज, देश का बैंक, देश की सारी जमीन, देश का सारा सिपाही और देश का प्रशासन, देश के डीएम, देश के कलेक्टर, देश की हर चीज रखी है।
चाबी किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। और प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, प्रधानमंत्री क्या करता है? पहले अपने परिवार को, फिर अपने समाज को, जाति को देता है। लेकिन ओबीसी को, शेड्यूल्ड कास्ट को और माइनॉरिटी को पसंद नहीं करते ये लोग। इसलिए यदि संविधान बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो सत्ता के इस मंदिर पर अधिकार करो, इस सबसे बड़ी तिजोरी पर अधिकार करो। इस तिजोरी की चाबी बहन जी के हाथ में दो और बहन जी सबको न्याय करेंगी, सबको बराबर बराबर सम्मान देंगी। इस तिजोरी में से निकाल के नौकरी भी देंगी, इस गरीबों को जमीन भी देंगी, रहने के लिए जगह भी देंगी, हर चीज में पूरा पूरा बराबर सब समाज को, चाहे अपर कास्ट हो, सब समाज को बहन जी पूरा पूरा इंसाफ करेंगी। तो हमें सत्ता के इस मंदिर पर अधिकार करना चाहिए, तभी हमारा संविधान बच सकता है। हमारे केवल जुलूस निकालने से या धरना प्रदर्शन देने से कुछ नहीं होने वाला। हमको एक होकर के सारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, अगर वो संविधान बचाना चाहते हैं तो हमारी इतनी ताकत है। बाबा साहब ने कहा, जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, एक दिन इस देश के शासक होगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट तुम्हारी हैं। तो जिस दिन ये समाज समझ जाएगा, जो जितने भी संगठन बने हैं सामाजिक को, कोई भी हो, सब लोग मिल करके एक बहुजन समाज पार्टी को अगर वोट दे दें, तो निश्चित रूप से संविधान बचेगा और सत्ता के इस मंदिर पर हम अधिकार करेंगे। तभी हम सही मायने में बाबा साहब को भी हम कहेंगे कि हम अम्बेडकरवादी सही मायने में हैं। भाव जी, एक आखिरी सवाल है मेरा। हाँ जी। सवाल यह है कि हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं देश के अंदर, पूरे देश के अंदर काफी दिनों से लोग संघर्ष कर रहे हैं, और माननीय जो आप लोगों ने जो 4 बार समाज को सत्ता दी है, उसके लिए भी आप सब लोगों का धन्यवाद हम करते हैं। और बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है। साहब काशीराम ने वो करके भी दिखाया, गुलामों को गुलामी का एहसास कराया। हमारा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था हमें, SC को, उसको हर सामाजिक संगठन ये कहता है कि आरक्षण बचाओ। आज तक किसी भी, ना तो पार्टी ने ये कहा कि आरक्षण बढ़ाओ, ना किसी सामाजिक संगठन ने आवाज उठाई कि आरक्षण बढ़ाओ। भाई, जब आरक्षण बटा था 1932 में, जब हमारी आबादी थी 6 करोड़, आज है हमारी 20 करोड़, तो हमारा आरक्षण नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसकी आवाज संसद में क्यों नहीं उठती है? हम इस बारे में ये कहना चाहेंगे जी, हम मांगने वाले अगर बने रहेंगे जी, अगर कोई भिखारी आपके पास आता है और आपसे भीख मांगता है, हमें ये दे दो, आपकी मर्जी है, दो या ना दो, या कहते चलो भाई आगे चलो। जी जी, हम मांग क्यों रहे हैं? जी, हम देने वाले क्यों नहीं बनना चाहते? हम तो देने वाले बनना चाहते। 4 बार हमारी सरकार रही है, तो उसमें तो बढ़ा सकती थी कम से कम। देखिए, जो 4 बार सरकार हमारी रही है, हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा 18% आरक्षण था जी, लेकिन बहन जी ने आबादी देखी कि भाई हमारी आबादी तो ज्यादा है, जी, जी, तो बहन जी ने 21% किया जी, आरक्षण किया। जी, जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम आरक्षण बचाओ, सब कुछ बचाओ। किससे बचाओ? भाई आप जो है मांगने वाले मत बनो, आप देने वाले बनो। आप केंद्र की सत्ता पे अधिकार करो और आरक्षण हम इनको देंगे, हम आरक्षण इनको देंगे जो आरक्षण का विरोध करते हैं। जी जी, और बाकी सब हमारा है, बहुजन समाज का है जी, ठीक है। हम देने वाले बनना चाहते, और आरक्षण की हमें फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो हमसे तो ये आरक्षण मांगे जो विरोध कर रहे हैं, हम उनको आरक्षण देंगे। हम मांगने वाले नहीं, देने वाले बनना चाहिए हमें। वो देने वाले कैसे बनेंगे? हम केवल वोट से बनेंगे। बाबा साहब की जो वोट है, जिन्होंने अधिकार दिया, हम मिल करके सब एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और अन्य समाज के साथ भाईचारा बनाएंगे। ओबीसी हो, अपर कास्ट हो, मुस्लिम समाज हो, भाईचारा बनाओ, भाईचारा बनाओ। भाईचारा बना करके आप सबको साथ लाओ और वोट डालो, सत्ता पे इस मंदिर पर अधिकार करो, तो हम आरक्षण मांगने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। जी जी, ठीक है बाबू जी, आपने सम्मानित अधिकार को टाइम दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम।